दाई माँ के तानों ने बेचारी ईशा को इस कदर तोड़ दिया कि वह अपनी जान लेने तक की कोशिश कर बैठी। लेकिन क्या वक्त रहते सूरज अपना ब्रह्मचारी व्रत तोड़कर ईशा की जान बचा पाएगा? कहानी की शुरुआत उस पल से होती है जब लाख कोशिशों के बाद भी रिया के ससुराल वालों को पूरी सच्चाई पता चल जाती है। जो कुछ रिया के साथ हुआ और जो ईशा के साथ होने वाला था, उसकी परछाई अब पूरे खानदान पर पड़ चुकी है। ईशा ने अपनी जान जोखिम में डालकर रिया और बाकी लड़कियों की इज्जत बचा ली, लेकिन अब खुद उनकी इज्जत दांव पर लग गई है। मीडिया पूरे इंदौर में हंगामा मचा देता है। हर न्यूज चैनल पर बस एक ही खबर चल रही है, गुलाब हवेली की बेटी और डांस बार कनेक्शन। कैमरे, माइक और रिपोर्टर्स हर जगह ईशा का नाम उछाल रहे हैं। इसका असर सिर्फ गुलाब सिंह की बदनामी तक सीमित नहीं रहता, बल्कि अरविंद जी के खानदान पर भी सवाल उठने लगते हैं। बदनामी के डर से रिया के ससुराल वाले रिश्ता तोड़ देते हैं। उनका साफ कहना होता है कि वे अपने घर की बहू ऐसे परिवार से नहीं ला सकते जहां इतना बड़ा कांड हुआ हो। रिया टूट जाती है, उसकी आंखों के सपने एक पल में बिखर जाते हैं और इस सब का इल्जाम आ गिरता है सिर्फ ईशा पर। दाई माँ के दिल में ईशा के लिए नफरत भर जाती है। वह यह भूल जाती है कि ईशा ने ही रिया की जान और इज्जत बचाई थी। गुस्से में वह कह देती है कि जब से यह लड़की इस घर में आई है, घर पर किसी की बुरी नजर लग गई है। पहले सब खुश थे, लेकिन अब दुखों के बादल छा गए हैं। दाई माँ के ये जहरीले शब्द तीर की तरह ईशा के दिल में चुभ जाते हैं। वह पहले ही उस हादसे से उबर नहीं पाई थी, जब उनकी इज्जत नीलाम होने की कगार पर थी। अब ये ताने उन्हें पूरी तरह तोड़ देते हैं। उनका हौसला जवाब दे देता है। आंखों में आंसू भरकर वह बिना कुछ कहे अपने कमरे में चली जाती हैं और दरवाजा बंद कर लेती हैं। कमरे के अंदर टूटे हुए दिल और बिखरे हुए हौसले के साथ ईशा एक फंदा तैयार करती हैं। उनके मन में बस एक ही ख्याल गूंज रहा है, शायद मेरी वजह से सब बर्बाद हो गया। वह कुर्सी पर चढ़कर फंदा गले में डालने ही वाली होती है कि तभी सूरज को अचानक बेचैनी महसूस होती है। उसका दिल घबरा उठता है। वह दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक देता है और आवाज लगाता है, ईशा, दरवाजा खोलो, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आता। आखिरकार सूरज जोरदार धक्का मारता है। दरवाजा टूट जाता है और सामने का दृश्य देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। वह तुरंत दौड़कर ईशा को नीचे उतारता है और अपनी बाहों में संभाल लेता है। ईशा बेहोशी की हालत में होती है। सूरज की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वह टूटे हुए स्वर में कहता है कि वह उनके बिना जीने की कल्पना भी नहीं कर सकता। उसी पल उसका ब्रह्मचारी व्रत टूट जाता है और सिर्फ एक पति का डर बाकी रह जाता है, अपनी पत्नी को खो देने का डर। नीचे खड़ी दाई माँ यह मंजर देख लेती हैं। उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अब सवाल यह है कि क्या उन्हें अपनी गलती का एहसास होगा? क्या रिया की जिंदगी दोबारा पटरी पर लौट पाएगी? और क्या ईशा और सूरज के रिश्ते पर लगा यह दाग कभी मिट पाएगा? आपको क्या लगता है, क्या दाई माँ अपनी गलती मानेंगी और क्या ईशा सूरज का रिश्ता अब और मजबूत होगा? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। अगर आप ऐसे ही इमोशनल और सस्पेंस से भरे अपडेट्स सबसे पहले पाना चाहते हैं, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।